वेरी वार्म वेलकम ऑल ऑफ यू टू प्रोफेसर बीपीएससी चैनल। गाइज, आज हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में देखने वाले हैं इंटरनेशनल बाउंड्रीज़, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी 2024 में प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इंटरनेशनल बॉर्डर बताइए बिटवीन द यूएसए एंड कनाडा, यूएसए और कनाडा के बीच के इंटरनेशनल बॉर्डर के बारे में। तो हम लोग एक काम करते हैं, देख लेते हैं, बीपीएससी में भी आ सकता है, यूपीपीसीएस में भी आ सकता है, तो एक बार इंटरनेशनल बॉर्डर पूरा का पूरा हम लोग याद कर लेते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो इसमें हमें कुछ डायग्राम्स दिख रहा है, यहाँ पे फिगर से हम लोग याद करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है 49th पैरेलल, ये एक्चुअली क्या है, ये लैटिट्यूड्स है, उसी पे इसका नाम दिया गया है 49 डिग्री नॉर्थ, ये लैटिट्यूड है। तो इसको हम लोग बस याद रखेंगे 49th पैरेलल। पूछेगा एग्जाम में कि 49th पैरेलल ये जो बॉर्डर ये किसके बीच में है, तो ये हमारा यूएस, ये हमारा कनाडा है और ये वाला हमारा यूएसए है, तो यूएसए और कनाडा के बीच में है। अगर पूछेगा 38th पैरेलल ये किसके बीच में है, तो ये हमारा साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में है, ये हमारा 38th पैरेलल। तो 3-8 करके याद कर लो, ये 3 और 8 ये साउथ कोरिया के बीच में है। ठीक है, अब हमारा लीबिया और सूडान के बीच में कौन सा है, ये हमारा 20th पैरेलल है, 20 हमारा लीबिया और सूडान के बीच में है, 20th पैरेलल, इसको याद कर लीजिए। अगला हमारा ब्लू लाइन, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो ये क्वेश्चन आ भी सकता है बीपीएससी में कि ब्लू लाइन जो इंटरनेशनल बॉर्डर ये किसे किसके बीच में है, तो ये लेबनान और इजराइल के बीच में, इसको याद कर लो। ब्लू में एल आ रहा है, तो एल मतलब लेबनान, एल मतलब लेबनान। तो ये यहाँ से लिवाती रिवर एक है जो निकलती है, लितवानी रिवर भी इसी के आसपास से निकलती है और मेडिटेरेनियन सी में जाकर ड्रेन होती है, तो इसको याद रखिएगा। अगला हम यहाँ पे देखो, ये डूरंड लाइन है, डूरंड लाइन जो है हमारा ये लॉर्ड, ये जो वाइसराय थे लैंसडाउन, तो लैंसडाउन के टाइम में ही बना था 1893 में। तो डूरंड लाइन किसके बीच में है, ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। अगर हम लोग अब आगे बढ़े, यहाँ पे मैकमोहन लाइन हमें दिख रहा है, तो ये मैकमोहन लाइन हमारा किसके बीच में है, ये इंडिया और चाइना के बीच में है, और ये अरुणाचल प्रदेश जो स्टेट है उसी से बाउंड्री शेयर करता है। देखो दिबांग वैली है हमारा, ये सब है, तो ये अरुणाचल प्रदेश का हमारा पार्ट है, यहाँ पे आपको मैप में दिख भी रहा होगा। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पे, तो ये रेड क्लिफ लाइन है, रेड क्लिफ लाइन किसके बीच में है, तो ये हमारा इंडिया, ये पाकिस्तान है और ये इंडिया है, और ये इंडिया है और बांग्लादेश है, तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ये हमारा रेड क्लिफ लाइन है। ठीक है, अब एक ये है 24th पैरेलल, 24th पैरेलल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, सर क्रिक, इसी को सर क्रिक लाइन भी बोलते हैं। ये सर क्रिक लाइन किसके बीच में है हमारा, तो सर क्रिक रन ऑफ कच्छ में है ना, गुजरात वाला पार्ट गुजरात है, और ये सिंध प्रोविंस है पाकिस्तान का। तो ये 24th पैरेलल इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सर क्रिक लाइन इसको बोलते हैं, और ये सिंध और गुजरात के रन ऑफ कच्छ के बीच में है ना, राजस्थान के, तो इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं कुछ, यहाँ पे मैंने आपको लिख दिया, डूरंड लाइन, 49th पैरेलल, मैकमोहन लाइन, मैजिनॉट लाइन में जी आता है, जी मतलब जर्मनी, तो जर्मनी और फ्रांस के बीच में 38th पैरेलल देख लिए। एंड ओडर एंड निसे लाइन जो है जर्मनी और पोलैंड के बीच में, क्योंकि जो हमारा ओडर रिवर क्या है, पोलैंड को और जर्मनी को ये करता है, सेपरेट करता है, तो इसको याद कर लीजिएगा। ये सारा चीज़ मैंने बता दिया है, यहाँ पर भी मैंने कुछ लाइन लिख दिया है, इसको आप देख लीजिएगा, और मैं टेलीग्राम पे अपने इसके PDF को डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। थैंक यू एवरीवन।